राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पीहर न जाने का दर्द। रुचिका बस स्टैंड पर पहुंचते ही सबसे पहले सेब और केले खरीद लाई। आज वह पूरे 10 साल बाद अपने पीहर जा रही थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है या नहीं। उसका पीहर उसके ससुराल से करीब 500 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए कई बार बस बदलनी पड़ती थी। लेकिन इतने सालों के बाद भी रुचिका को अपने गांव का रास्ता अच्छे से याद था। आखिर पीहर का रास्ता कोई कैसे भूल सकता है। रुचिका के पीहर न जाने की वजह उसका पति विजय था। विजय एक शराबी था जो न दिन देखता था न रात, हमेशा पीता रहता। उसके भाई की शादी में उसने नशे की हालत में दुल्हन पक्ष की महिलाओं से बदसलूकी कर दी थी, जिसके कारण औरतों ने उसकी पिटाई कर दी। जब नशा उतरा तो उसे अपने अपमान का एहसास हुआ। गुस्से में उसने रुचिका के पिता को शादी रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपमान सहन न कर पाने के कारण वह शादी बीच में ही छोड़कर चला गया और जाते जाते रुचिका से कह गया, अगर मेरे साथ रहना है तो अभी चलो, वरना फिर कभी मुझे देखने की उम्मीद मत करना। यह सुनकर रुचिका उसके साथ चली गई। उस दिन के बाद से पीहर का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो गया। जब उसे पीहर की याद आती तो वह छुप कर रो लेती। पीहर की कोई खबर उसे नहीं मिलती थी। जब माँ का देहांत हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया। फिर एक दिन पिता भी चल बसे, लेकिन रुचिका को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली। बस ने जैसे ही एक गांव को पार किया तो रुचिका को लगा कि उसने एक पड़ाव पार कर लिया। सफ़र को 4 घंटे हो चुके थे। अब बस बदलनी थी। कुछ गांव और पार हुए, फिर उसका गांव आने वाला था। इतने सालों बाद भी रुचिका का दिल धड़क रहा था। सीने में दबी मायके की तड़प आज पूरी तरह से उसे उथल पुथल कर रही थी। आखिरकार बस उसके गांव में रुकी। वह नीचे उतरी। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर था। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुचिका कहाँ बैठ गई? शाम होने को है, आ जा घर चल। रुचिका को ऐसा लगा जैसे बाबूजी ने पुकारा हो। वह चौंक कर खड़ी हुई और चारों तरफ देखा। बाबूजी कहीं नज़र नहीं आए। थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, रुचिका आजा झूला झूले। यह उसकी बचपन की सहेली की आवाज़ थी। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। कच्चे रास्ते अब पक्के हो गए थे, लेकिन गलियाँ वहीं थी जिन पर वह बचपन में दौड़ी थी। वह कुएं के पास पहुंची जहां वह माँ के साथ पानी भरने जाती थी। कुआं भी अब सूख चुका था। रास्ते में 2 औरतें उसे घूर रही थी, लेकिन रुचिका की नज़रें सिर्फ अपने घर के दरवाजे पर थी। दरवाजे पर उसने अपने भाई निखिल को देखा और रोने लगी, लेकिन निखिल का चेहरा कठोर था। उसने रुके स्वर में कहा, माँ बाप मर गए तब भी नहीं आई, अब क्या लेने आई है? रुचिका के दिल को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा था भाई उसे गले लगाएगा, लेकिन उसने तो ताने देने शुरू कर दिए। रुचिका ने दुखी स्वर में कहा, कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो पत्थर दिल था। तभी निखिल की पत्नी बाहर आई और पूछा, यह कौन है? निखिल ने कहा, मेरी बहन जो हमारी शादी के दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज इतने सालों बाद यह देखने आई है कि हम जिंदा है या मर गए। रुचिका की आंखों में आंसू थे। वह बोली, भाई इतनी कड़वाहट मत पाल, सहन नहीं होता। मैं बस कुछ समय के लिए आई हूँ, सुबह जल्दी चली जाऊँगी। रात को 2 रोटी दे देना, बस इतना मान रख लो। लेकिन जली कटी सुनाने से पहले ये तो सोचो, मैं तो जेल में थी जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती, मगर तू तो आ सकता था यह देखने मैं जिंदा हूँ या मर गई। निखिल की बेरुखी जारी रही, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा किया और तुझे लेकर चला गया।
रुचिका की आंखें भर आई। उसने खुद को संभाला और कहा, अगर मैं उस दिन नहीं जाती तो मेरा पति मुझे छोड़ देता, तो क्या तुम मेरी दूसरी शादी करवाते? माँ कहती थी, लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है। मेरे 2 बच्चे थे, मैं कहाँ जाती? जैसा भी था वह मेरा पति था। अब वह इस दुनिया में नहीं है तो सोचा तुझे देख लूँ, पर अब तू वह भाई नहीं रहा जो मेरे आंसू देखकर किसी से भी लड़ जाता था। रुचिका ने अपना बैग ज़मीन पर रखा और कहा, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लाई थी, उन्हें दे देना। ज़्यादा महंगी नहीं है, गरीब हूँ ना। इतने सालों से पियर के लिए तरस रही थी, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रुचिका मुड़ने लगी, तभी निखिल ने पुकारा, दीदी। रुचिका के कदम रुक गए। निखिल उसके पास आया। ढलते दिन की रोशनी में उसने देखा, यह कोई अजनबी नहीं, उसका भाई निखिल है, जिसे वह उसने कभी गोद में खिलाया था। वह खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए निखिल को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। रुचिका का कई दिन तक पीहर में रुकी, जी भरकर गांव में घूमी। इतने सालों बाद ही सही उसे पीहर जो मिल गया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।